Hey, water anyone? Aman, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं नहीं। Yeah. पल्लवी। Yeah. Smile. I'm here with friends. Hi guys, attention please. No, I can't do it ये from देखो। here. We are going to make an announcement. उसने अभी कुछ कहा ही नहीं है। Hey. ये घर खरीद रहा है क्या? No. मानसी, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? नो पल्लवी। हाँ? Then what? Actually, we are getting separated. What? अलग हो रहे हो? What are you saying? What? But सुरेश, हमें लगा कि you are made for each other. वही समझकर हम दोनों ने लव मैरिज की थी, बट 1 ईयर के बाद पता चला हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ अलग अलग है। सिर्फ मैकेनिकली साथ रह रहे थे, बट देयर इज नो लव, इसलिए अलग हो रहे हैं। ये क्या बात हुई मानसी? 1 साल में कैसे पता चल गया तुम लोगों को? क्या पता बच्चे होने के बाद तुम लोग एक हो जाओ। सुरेश, बी पॉजिटिव, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों आदर्श पति पत्नी थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों टाइम लेना चाहिए? क्यों बच्चे होने तक इंतजार करना चाहिए? ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। कल को इनके बच्चे होंगे तो इनके झगड़े और बढ़ जाएंगे। फिर बच्चे मेरे पास रहेंगे या तेरे पास रहेंगे, ये मसला कोर्ट तक चला जाएगा और फिर आपस में डिवोर्स लेके बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये अच्छी बात होगी? बताओ। मेरे ख्याल से तो इन दोनों का अभी अलग होना बहुत अच्छा है। बाकी इन लोगों की मर्जी, जो चाहते हैं वो करें। लेट देम फाइंड देयर सोलमेट्स। मानसी लिसन, यू गाइस शुड गिव सम मोर टाइम। थिंक अबाउट इट। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो एक बात तो सुन लो, बिना प्यार के कोई भी रिलेशन नहीं टिक सकता, फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्यों ना हो। थैंक्स फॉर दैट। सो हम दोनों अलग होने से पहले मानसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो गाइस, सब लोगों को आना है। मैं आऊंगा। डेफिनेटली। योर विश। देखा पल्लवी, उनको सब क्लियर हो गया, तुम्हें होना बाकी है। क्लैरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं अमन, तुम्हें है। पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने?
अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती है पगली। हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी, तो उससे क्या कहेंगे? यू आर हैविंग एनी लीगल रिलेशनशिप विथ हिम, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले, तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? यू आर हैविंग एनी लीगल रिलेशनशिप विथ माई लव, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, सर आराम से पीजिए सर। किसी और की फैमिली अलग होने पर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उनको अपने परिवार के लिए ही बहुत टेंशन है। यानी आप और आंटी भी? नहीं, मैं और आंटी इस उम्र में क्या। देखो अमन, तुम अरुण के बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे फैमिली फ्रेंड हो। उस रिलेशन से तुम्हें बता रहा हूँ। रुकिए ससुर जी, आप रुकिए। तुम किस भगवान को मानते हो? अब ये क्यों जानना है तुम्हें? कहा ना रुकिए। वेंकटेश स्वामी। अपने भगवान की कसम खा के प्रॉमिस करो कि यहाँ की बात बाहर नहीं बताओगे। मुझे तो लगता है ये फैमिली बीमार है। क्या कहा? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए ससुर जी। हाँ, तुम हमारे वो दामोदर जी को जानते हो ना? हाँ, उस दिन झगड़ा हो रहा था ना, उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी ना। हाँ, जानता हूँ। उसके बाद दामोदर जी ने एक अच्छे से स्टेटस वाले लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। हाँ। पर शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसने पॉइजन खा लिया और सुसाइड करके ऊपर चल बसी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिसे प्यार करती थी उससे शादी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके पास सब कुछ नहीं होता, पर कम से कम वो लड़की तो जिंदा रहती ना। जाने दीजिए सर, हम भी क्या कर सकते हैं, लड़की की बदनसीबी है। वो बात नहीं है, इन्हें अभी बेटी की टेंशन है। पल्लवी की टेंशन? हाँ, वो हमारी पल्लवी भी किसी से प्यार करती थी। आप जानते हो क्या? क्यों, तुम भी जानते हो क्या? आपको कैसे पता, ये पूछना था। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा। बेटी, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी है अंकल। चुप हो जा। तुम्हारी फ्रेंड खुश तो है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करती? बोलती क्यों नहीं? हाँ अंकल, प्यार करती है। कौन है वो? अगर बता दूंगी तो आप ये शादी रुकवा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं अंकल? मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां जाकर देखो, जाओ। दूसरे पिताओं की तरह बेटी के प्यार के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर किसी और से उसकी शादी करवा दी मैंने। अब कहीं हमारी पल्लवी भी दामोदर की बेटी की ही तरह अपने प्यार को न भुलाकर कहीं घुट घुट कर अपना जीवन तो नहीं जी रही है, ये डाउट मेरे मन में पैदा हुआ है। और इसीलिए सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा। और वहां मॉल में उन चंडालों को देखने के बाद मुझे और टेंशन हो रही है। अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हाँ? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे?
आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन से आ नहीं जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर। क्या सर, आपने बुलाया मुझे? पल्लवी जिससे प्यार करती है मैं उससे मिल चुका हूं अमन। कहाँ सर? कहाँ पर है वो? कहाँ है वो? अभी नहीं, 1 साल पहले ही मिला था उससे। मेरे घर के ऊपर ही रहकर मुझसे छुपकर मेरी बेटी से प्यार करता था। प्यार करने के लिए एक औकात होनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले पिता की बात को इज्जत देते हुए उसने अपने करियर पर फोकस किया और प्यार में फेल हो गया। अब दोबारा पास होने की कोशिश में लगा है वो। मैं सब कुछ जान चुका हूं अमन। पल्लवी का अरुण के साथ कुछ भी नहीं है। वो अभी भी तुमसे ही प्यार करती है। अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब उस गलती को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है। पल्लवी, अरुण, नो, तुम और पल्लवी, यही सही है। सही नहीं है सर, सही नहीं है। क्यों ब्रदर, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? वही सेंटा मोनिका अच्छी है क्या? पल्लवी से भी अच्छी है? जस्ट शट अप। क्यों गुस्सा आ रहा है? एक ही झूठ बार बार बोलकर धोखा देने वाले तुम जैसे इंसान को गुस्सा आ रहा है तो धोखा खाने वाली पल्लवी को कितना गुस्सा आ रहा होगा सोचो। उसकी पसंद नापसंद जाने बिना तुम्हारे साथ शादी करवाने वाले उसके पिता को कितना बुरा लग रहा होगा। उतना ही क्यों, तुम दोनों का कब झगड़ा होकर कब अलग हो जाओगे ऐसा इंतजार करने वाले मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए था। अभी मैं समझ गया। मैं जाने अनजाने में तुम दोनों को अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ समझ चुका था। मैं ही क्या, वो भगवान भी तुम्हें अलग करने की सोचेगा ना तो भी नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? बचपन से ही मैं अकेला रहता आया हूं, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। तब आई मेरी जिंदगी में क्रिस्टीन। MBA में मेरी क्लासमेट थी, बहुत एक्सप्रेसिव थी, उसे जैसा पसंद होता था वैसे ही रहती थी और बहुत ही जल्द हम दोस्त बन गए। किसी से भी फ्रेंडली ना होने वाला मैं सिर्फ उसके साथ कंफर्टेबल फील करता था। शी हेल्प्ड मी ओपन अप। मैं हर एक चीज उसके साथ शेयर करता था। मुझे वो एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। पर सडनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं कैसे रिएक्ट करता मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी कह दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे, पर मुझे लगा जैसे क्रिस्टीन को यह मंजूर नहीं था। MBA के बाद भी वो मुझसे मिलती रही। वो मुझे भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। पल्लवी से शादी होने के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन में आकर ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसकी वो हालत देखकर मुझे लगा कि उसके पीछे का कारण सिर्फ मैं हूं और मुझे बाद में पछतावा हुआ। वो नॉर्मल हो जाएगी ये सोचकर मैंने उससे फिर से मिलना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए अपने ही घर में रखेगा उसको? पर मैंने वो किया। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुम में क्रिस्टीन को देखा, इसलिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी क्रिस्टीन के जैसी लाइफ जियो।
ये सारी बातें पल्लवी से क्यों छुपाई? ये सब बताकर मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता था, और उसने मुझे बताने का मौका भी नहीं दिया, वरना मैं जरूर बताता। उस दिन जब उसने मुझ पर शक किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शी इज माई लाइफ। तो फिर चलो ना, ये बात हम पल्लवी को बताकर। हम कौन है सर? हम कौन है सर पति पत्नी के बीच आने वाले? ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। रुको बेटी, अरुण के आने तक वेट करते हैं। नहीं पापा, उन्होंने बाहर खा लिया होगा, आप खा लीजिए। ब्रदर, टाइम पे आए हो, आओ खाना खा लो। नहीं, मैं खा के आया हूं। ये क्या है बेटी? हाँ। अरुण का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है ना? पल्लवी, ससुर जी को सब कुछ पता चल गया है, ये भी कि तुम और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बात मानो, अरुण को डिवोर्स दे दो। पापा, अमन से शादी कर लो। अमन, तुम्हें तो एतराज नहीं ना? मैं तो पहले से तैयार हूं सर। शायद पल्लवी किसी कंफ्यूजन में है। अरुण पर तो इसे अब भी प्यार आ रहा है। ऐसा है तो अपनी बीवी से प्यार करने वाले को वो अपने घर में रखता। अगर सच में प्यार करता तो एक बार तो हम दोनों पर वो शक करता। इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है। उसे पल्लवी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पल्लवी पर शक भी नहीं करता। मैं शायद कंफ्यूज हो गया। मैं अपनी तरफ से रेडी हूं सर, अगर ये हाँ बोलती है तो मैं तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अरुण तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। झगड़ते हुए जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अभी खुशी खुशी अलग हो जाओ। सही कह रहा हूँ ना अमन? करेक्ट सर। हाँ, वैसे भी तुम्हारे जनरेशन में अलग होना कौन सी बड़ी बात है बेटी। तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ए पल्लवी, कहाँ जा रहे हो अरुण? तुमसे दूर पल्लवी। पल्लवी, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट पल्लवी, ऐसा मत करो, लीव इट। छोड़कर ही जा रहे थे तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? वो लड़की कौन है पूछा तो? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे अरुण? तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और है ये जानकर उस दर्द में मैं उस दिन बहुत कुछ बोल गई। उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा क्या? अरुण, मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तुम बोलो, सिर्फ एक बार बोल दो तुम। उस दिन जो मैंने देखा वो सच है या झूठ? झूठ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है पल्लवी। तुम ही मेरी जान हो। देखा सर, यही होती है लाइफ। प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत है। प्रेमिका की खुशी के साथ साथ उसकी फैमिली की खुशी के बारे में जो तुम्हारी सोच है
वही सच्चा प्यार है अमन। मेरे प्यार का क्या सर? अपना बीता हुआ कल जिंदा भी है या मर गया ये भी ना सोचने वाले लोगों के बीच मेरी जिंदगी के बीच पल्लवी और क्रिस्टियन के बीच में अरुण, उनकी सोच के सामने मेरा प्यार क्या है सर? बस यादों का बुलबुला है। यहां आने से पहले मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, उसी को ढूंढते हुए यहां पहुंचा। लेकिन यहां आने के बाद पल्लवी और अरुण को देखकर समझ गया अपनी लाइफ हमेशा अपने साथ ही रहती है, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पल्लवी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो काफी है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है सर। लाइफ हमें बहुत सारे चांस देती है, लेकिन हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए, और वो मैं दूंगा सर। अमन कहां? ये सब मेरी समझ में आ गया है सर। अंदर जो अमन महेश्वरी है उसे समझना जरूरी है सर। बस 10 मिनट दीजिए, मैं सब समझ जाऊंगा सर।